आज इस क्लास के अंदर हम लोग कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में विज्ञान की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। और उस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र एक्चुअली एक अंग है, तो यानी आर्गन है, तो इसका अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन इसमें एक्चुअली फिजिक्स की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। हम कैसे देखते हैं, हमारी आंखों में दोष कैसे आ जाता है, और दोष होता है तो होता कैसे है, हम चश्मे का प्रयोग क्यों करते हैं, चश्मे का प्रयोग करते हैं तो हमको फायदा क्या मिलता है। इन सब चीजों का अध्ययन जो होता है वो फिजिक्स के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। इसलिए हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम मानव नेत्र की चर्चा करेंगे। कक्षा 10 के भी विज्ञान के किताब में है, बहुत उसमें फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, और कक्षा 12 के भी भौतिक विज्ञान में किताब ये चैप्टर है। और इससे बहुत सारा क्वेश्चंस वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है 12वीं के बच्चों से, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी दृष्टि दोष के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानकर चलना है और इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग होता है, प्रकाश संवेदी अंग होता है जिसके वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब इसको प्रकाश संवेदी इसलिए कहते हैं कि अगर प्रकाश रहेगा तभी ये काम करेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, तुम सब मुझे यहां देख पा रहे हो, मैं तुम सभी को यहां देख पा रहा हूं। मैं रात को 12 बजे तुम लोगों को बुलाऊं, यहां जहां तुम बैठे हो वहीं बैठे रहो, जहां मैं खड़ा हूं वहीं खड़ा रहूं, और लाइट विट ना हो, कुछ भी ना हो, तो क्या तुम मुझे देख पाओगे? मैं तुम्हें देख पाऊंगा? इसलिए नहीं देख पाऊंगा। इसकी चर्चा थोड़ी सी बाद में करते हैं। पहले ये जान ले कि वही जगह, वही तुम, वही मैं, सब कुछ वही, वही क्लाइमेट, वही वातावरण, सब कुछ सेम, बावजूद तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो और मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं। वही ये दिन में इस समय जब तुम बैठे हो तो देख पा रहे हो, और वही रात में नहीं देख पाओगे। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे यही रीजन है कि कुछ ना कुछ इस समय जरूर है जिसकी वजह से तुम देख पा रहे हो, और वही चीज उस समय नहीं होगी जिसकी वजह से तुम देख नहीं पाओगे। तो क्या है? वही प्रकाश है। वही क्या है? प्रकाश है। तुम मुझे इसलिए दिख रहे हो क्योंकि अभी तो फिलहाल जो सन है, सूर्य है, उससे प्रकाश आ रहा है। तो उससे जो प्रकाश आ रही है वो प्रकाश आकर तुमसे टकरा रही है और तुमसे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आपतित हो रही है। तुमसे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आपतित हो रही है, इसी कारण मैं तुम्हें देख पा रहा हूं। और वही रात में अगर अंधेरा हो, तुम बैठे हो, तो प्रकाश आएगा ही नहीं, और जब प्रकाश नहीं आएगा तो तुमसे टकरा कर और परावर्तित होकर क्या मेरी आंखों पे आएगा? क्या प्रकाश मुझसे टकराकर तुम्हारी आंखों पर जाएगा? नहीं जाएगा। इसी के वजह से न तुम मुझे दिखाई दोगे और न मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। तो यानी इसीलिए हम प्रकाश संवेदी अंग कहते हैं आंख को, क्योंकि प्रकाश रहेगा तो वह काम करेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो वह कम काम करेगा। जितनी प्रकाश की मात्रा कम होती जाएगी, उसका कार्य करने की क्षमता भी उतनी ही कम होती चली जाएगी। बोलो, आंख समझ में आया? मनुष्य का नेत्र समझ में आया ना? ठीक है, अगली बात करते हैं समंजन क्षमता। आंखों की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है? इसके लिए हम थोड़ा सा आंखों की बनावट समझ जाएं। हम आंखों की यहां संरचना थोड़ी सी बना रहे हैं, और इसमें हम सिर्फ मुख्य पार्ट की ही बात करेंगे। तो हमारी आंखें जो होती हैं वह लगभग हल्की सी चपटी, या कुल मिलाजुलाकर गोलाकार ही मान सकते हो उसको। हल्की सी चपटी होती है पृथ्वी जैसे, लेकिन हम उसको गोलाकार ही मान सकते हैं। इस शेप में होती है।
ये हमारी आंखों का शेप होता है लगभग। इस भाग को हम कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। यह वाला पीछे वाला भाग ये रेटिना होता है। क्या होता है? यह रेटिना। यह हमारा ये वाला भाग लेंस होता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। और ये लेंस जिन मांसपेशियों से जकड़ा होता है उसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस, उसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। मुख्य यही मतलब थोड़ा सा जिसकी जितनी की जरूरत है हम उसी को ले रहे हैं। तो समंजन क्षमता क्या होता है कि जब ये हमारी जो आइरिस है यही लेंस को सुव्यवस्थित की रहती है, यानी लेंस इसी से टिका रहता है और इसके अंदर क्या होता है? लचीलापन होता है। यह इसके अंदर क्या होता है? लचीलापन होता है। जब ये थोड़ा सा लचीलापन खत्म हो जाता है तो भी आंखों में थोड़ा दोष आ जाता है। हम उसकी आगे चर्चा करेंगे। तो ये करता क्या है कि जब हमारी आंखें अंधेरे में बड़ी हो जाती, मतलब अंधेरे में जाती है, या जब हम कभी अंधेरों में जाते हैं तो हमारी आंखें अपने आप बड़ी हो जाती है, यानी ये मांसपेशियां जो होती हैं वो फैल जाती है। यानी अंधेरे में, जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आंखें अपने आप बड़ी हो जाती हैं, यानी ये मांसपेशियां खींचकर इसको बड़ा कर देती हैं। और जैसे ही हम बहुत तेज उजालों में आते हैं तो इस पे जब भी प्रकाश पड़ता है, तुम लोगों ने केयर किया होगा, जब भी आंखों पे प्रकाश पड़ता है आंखें सिकुड़कर छोटी हो जाती है। यानी आंखों द्वारा आवश्यकता अनुसार अपने आप को छोटा या बड़ा कर लेने की क्षमता, यानी अपनी फोकस दूरी को बदल लेने की क्षमता जो होती है वही समंजन क्षमता कहलाती है। यानी आवश्यकता अनुसार आंखें अपने आप को छोटी और आंखें अपने आप को बड़ी कर लेती है, यानी उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। अब यही जो आइरिस होता है यह इस मांसपेशियों में जब थोड़ा सा हार्डनेस आ जाता है, कठोरता आ जाती है, तो इसके वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पाता, ना तो बहुत ज्यादा फैल पाता है और नहीं बहुत ज्यादा सिकुड़ पाता है, जिसके वजह से आंखों में आंखें कम दिखाई देने लगती है, चाहे दूर की वस्तुएं चाहे नजदीक की वस्तुएं। यानी हमारी आंखों में दोष उत्पन्न हो जाता है। हमारी आंखों में क्या हो जाता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये दोष कितने प्रकार का होता है इसकी चर्चा आज हम कर लें, और वो एक्चुअली जब उत्पन्न होता है तो किस प्रकार उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, उसका निवारण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि हमारी आंख की जो संरचना है उसका व्यास कितना होता है, डायमीटर, मतलब कि यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी होती है पूरा डायमीटर, या ऊपर से नीचे लें चाहे इधर, वो लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। याद रखना, ये बहुविकल्पी में पूछता है कि हमारी आंखों का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। हमारी आंखों का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। अमूमन जिन व्यक्तियों के आंखों पर चश्मा नहीं लगा हुआ है तो उनका प्रतिबिंब एक्चुअली बनता कैसे है, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। या डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं। यहां लेंस होता है हमारा, ठीक है। जब भी प्रकाश आता है तो सबसे पहले, जैसे प्रकाश आया तो सबसे पहले वो कार्निया पे टकराता है। कहां टकराता है? कार्निया पे। कार्निया से टकराता है और कार्निया से टकराने के बाद यह लेंस पे आपतित होता है। ये लेंस पे आपतित होता है और लेंस इसको करता क्या है, एक जगह अपसरित कर देता है, अभिसारित कर देता है, यानी एक जगह इकट्ठा कर देता है। और हमने क्लास के अंदर बताया है कि वह लेंस जो किसी वस्तु को एक जगह इकट्ठा कर देता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उसको कौन सा लेंस कहते हैं? और वो कौन सा लेंस होता है?
उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? यानी हमारी आंखों में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस जैसे कार्य करने वाली मांसपेशियां होती हैं। तो करता क्या है कि एक जगह इकट्ठा कर देता है रेटिना पर। कहा इकट्ठा कर देता है? रेटिना पर। इसलिए हम वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख पाते हैं। यानी इसी रेटिना पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी कारणवश ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं यहां फोकसित न होकर थोड़ा पहले हो जाए या थोड़ा बाद में हो जाए, तो इसके वजह से मनुष्य को वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती और इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। यानी मनुष्य को वस्तुएं सही दिखाई देने के लिए ये जो प्रकाश की किरणें कहां फोकसित होनी चाहिए? रेटिना पर। वो आकर एकदम एक जगह कहां मिलनी चाहिए? रेटिना पर। अगर कहीं आगे मिल गई चाहे कहीं पीछे मिल गई तो फिर वो वहां पे स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा और इसके वजह से व्यक्ति वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाएगा। बाद में गिन लेना कितना हुआ है अब तक। 15-20 पन्ना हो गया होगा। तो वहां पे दोष उत्पन्न हो जाता है, हम जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है? एक्चुअली होता तो 5 प्रकार का है, लेकिन एनसीईआरटी में मुख्यतः 3 चीजें दी गई हैं। हम तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार का हो सकता है। पहला, अच्छा दृष्टि दोष में एक्चुअली होता क्या है? इसकी अगर हम ये फोकस की बात करें तो इसकी फोकस होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। ये जो फोकस यहां से यहां तक की दूरी को हम फोकस कहते हैं। यानी ये प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं कहां फोकसित हो रही हैं? जहां फोकसित होती हैं यहां से उसकी दूरी होती है 2.5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होती है? याद रखना। उसका डायमीटर कितना, व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। और आंखों के अंदर जो प्रकाश जाता है वह कितना सेंटीमीटर पर फोकसित होता है? 2.5 से। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर अगर दूर कोई वस्तु रखेंगे तो स्वस्थ आंख है तो सही सही देख पाता है, तो उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और स्वस्थ मनुष्य की आंखों के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। तो ये चीजें याद रखना। 25 सेंटीमीटर जो है वह उसका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और वही जो प्रकाश आकर हमारी आंखों में जो पीछे प्रतिबिंब बनाती है वह आंखों से मतलब लेंस से कितना दूर बनाती है? 2.5 सेंटीमीटर। वही प्रतिबिंब अगर वो 2.5 सेंटीमीटर पर न बनाकर 2 ही सेंटीमीटर पर बना दे, 3 सेंटीमीटर पर बनाए, यानी आगे बना दे या फिर पीछे बना दे, तो उस दशा में मनुष्य को वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं और इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया? तो 3 प्रकार के दृष्टि दोष हुए। एक, पहले तो ये चीज जान लो कि जब भी इसमें दृष्टि दोष होगा वह किसके कारण होगा? अगर फोकस यानी ये जो रेखाएं हैं या तो पहले फोकसित हो जाए या बाद में फोकसित हो जाए। तो ऐसा होता क्या है, क्यों है? तो हम इसके लिए चर्चा करते हैं दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष, 3 प्रकार की दृष्टि दोष की हम यहां चर्चा करेंगे। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, अथवा मायोपिया। कभी कभी एग्जाम में इस नाम से भी पूछता है, अथवा क्या? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है? मायोपिया। दूसरा दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया।
और तीसरा जो एनसीईआरटी में है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष अथवा प्रेसबायोपिया। ठीक है, एक वर्णांधता होता है, अविंदुकता भी होता है, लेकिन हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य रूप से 3। मनुष्य की आंखों में कितने प्रकार का दोष? 3 प्रकार का। होता तो 5 है, लेकिन हम 3 प्रकार के दोषों के बारे में वर्णन करेंगे। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, अथवा इसको मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जानते हैं? दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया, और जरा दृष्टि दोष अथवा प्रेसबायोपिया। यह इतने 3 प्रकार के दृष्टि दोष है। सबसे पहले हम बात कर लें निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया की। ये क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसमें इसके नामों की वजह से कंफ्यूजन होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब बहुत सारे लड़के जानते हैं कि निकट में दृष्टि दोष है, मतलब निकट दिखाई नहीं देता। तो नहीं, अपोजिट लेते हैं इसका, कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं सही दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया कहते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष में कहां की वस्तुएं दिखाई देती हैं? अब ये 1 मिनट बताए हुए नहीं हुआ, तब तक कंफ्यूजन हो गया। निकट दृष्टि दोष में कहां की वस्तुएं दिखाई देती हैं? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसका कारण क्या होता है भाई? निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया का कारण क्या होता है? थोड़ा सा कारण जान लेते हैं। हमारी आंखों का शेप लगभग गोलाकार होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन जैसे ही इसमें मायोपिया का दोष आएगा, यह वाला पोर्शन लंबा हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या? उसका जब शेप ऐसे हो जाएगा, तो प्रकाश की किरणें आएगी, इस पे कार्निया पे टकराएगी, ऐसे। और एक्चुअली इसको फोकसित होना चाहिए यहां, तो ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया ना, तो ये वाला एरिया खींच गया है, तो यह थोड़ा सा यही फोकसित हो जाएगी, पहले ही, यहां पहले ही फोकसित हो जाएगी। यानी इसका प्रतिबिंब कहां? रेटिना पर नहीं प्राप्त होगा, यानी ये फोकसित रेटिना पर नहीं होगी। और अभी हमने बताया, जब प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकसित नहीं होगी, तो क्या इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा हमारे मस्तिष्क में? कह दो घर जाए। अंकित, घर जाओ। नहीं, मन है तो नहीं पढ़ना चाहिए, जबरदस्ती क्यों पढ़ रहे हो? जाओ, भेजो उसको घर। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरणें हमारी आ रही हैं, वो रेटिना पर फोकसित न होकर पहले ही फोकसित हो जा रही हैं। रेटिना पर फोकसित न होकर पहले ही फोकसित हो जा रही हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, और इसी दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया कहते हैं। अब इसलिए हम इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें हैं, वह फोकसित निकट, यानी लेंस के निकट ही हो गई, पहले ही हो गई। ठीक है, जबकि इसको जाना चाहिए कहां? यहाँ। अच्छा, कभी कभी आप लोग की आंखों में, चाहे घर पे आप लोगों ने किसी की आंखें खराब हुई होंगी,
चाहे निकट दृष्टि दोष चाहे दूर दृष्टि दोष। तो जब आप डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो आपने सुना होगा कि इसमें प्लस पावर का लेंस लगा हुआ है या माइनस पावर का, -2.5 डायोप्टर प्लस 2.5 डायोप्टर। ये माइनस प्लस क्या होता है? तो अब देखो यहां जो है प्रकाश की किरणें पहले ही फोकसित हो गई, यानी उसको जाना चाहिए था यहां, लेकिन वो यही फोकसित हो गई है, यानी कम फोकसित हुई नहीं है, कम दूरी पर फोकसित हुई है। तो दूरी कम है यानी कम के लिए मतलब माइनस, तो इसके लिए किस लेंस का यानी माइनस जो ऋणात्मक लेंस होगा उसका प्रयोग करेंगे आप। अभी हम बता रहे हैं। तो अब हम इसको सही कैसे करेंगे भाई? हम इसको सही कैसे करेंगे? तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसकी आंखों को बाहर निकालें और जो इधर टाइट हुआ हम ठोक ठाक कर थोड़ा सा फिर सही करें और फिर उसी के अंदर घुसा दें। लो भाई ठीक कर दिया हमने। ऐसा तो कर नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो लगभग आंखें खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा, और कभी तुम लोगों ने सोचा है कि मनुष्य ने हम लोगों को 2 ही आंखें क्यों दिया, 3 आंखें क्यों नहीं दिया, एक ही क्यों नहीं दे दिया? एक ही बीच में रहता, काम चल जाता। हमको चाहे पशुओं को चाहे बहुत सारी चीज पक्षियों को भी उन्होंने 2 ही आंखें दिया। प्रकृति ने हम लोग को 2 ही आंखें दिया। क्यों? उसके पीछे रीजन कि हम एक आंखों से 150 अधिकतम 150 डिग्री तक देख सकते हैं। एक आंखों से हम कितना लगभग 150 डिग्री तक देख सकते हैं, और जब 2 आंखें रहती हैं तो हम लगभग 180 डिग्री तक। मतलब ये कि हम अगर दोनों हाथ ऐसे फैलाए हैं तो हम चाहे तो अपनी दोनों हाथों को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि हम कितना फैलाए हैं, यानी ये 180 तक हमको मतलब दिखाई देता। और अगर वही एक ही आंखें होती तो हम एक ही तरफ देख पाते, यानी अधिकतम हम 150 अंश तक देख पाते। लेकिन प्रकृति कहती है कि मतलब जीवन में चीजों को बेहतर देखने के लिए कम से कम 180 डिग्री होना जरूरी है, और 180 डिग्री के लिए ही हमें 2 आंखें दी गई हैं। ठीक है। और एक जो 2 आंखें होती हैं इसके वजह से फोकस एक जगह मतलब होता है, जबकि एक आंखें रहती तो फोकस दूरी थोड़ी सी कम हो जाती, जिसकी वजह से हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दिखाई देती है कभी, किन्हीं लोगों की तो एक ही आंखें बचती हैं, दिखाई देती है, लेकिन उतने बेहतर तरीके से फोकसित नहीं होती जितना कि 2 आंखों से होती है। ठीक है। तो अब हम इसको दूर कैसे करेंगे? अब हम इसको दूर कैसे करेंगे इसको? तो अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये अंडे जैसे आकार हो गया। ये आगे यहां से प्रकाश की किरणें आई ऐसे, और यहां मान लो लेंस है, यहां आंखों का लेंस है, ये इससे टकराई, और टकराने के बाद थोड़ी सी पहले ही फोकसित हो गई। तो यही तो हमारी मायोपिया है ना। अगर हम यहां एक ऐसा लेंस का प्रयोग कर दें कि जो ये प्रकाश की किरणें आ रही है वो उसको फैलाकर थोड़ा सा इसके किनारों पर कर दें, और किनारों पर जब करेगा तो वो दूर तक उसको प्रसारित करेंगे और जाकर रेटिना पर मिल जाएगी। तो प्रसारित करने वाला लेंस कौन सा होता है? कौन है जो लेंस स्कैटर कर देता है, छीट देता है? अवतल होता है। कौन सा होता है? तो अगर हम यहां अवतल लेंस का प्रयोग कर दें, यहां अवतल लेंस का प्रयोग कर दें तो ये तो इसके वक्रता के अंदर से होकर जाएगी तो सीधे निकल जाएगी। यहां जो प्रकाश की किरणें आएगी अवतल लेंस पे टकराएगी तो वह इसको ऐसे बाहर की तरफ फेंक देगा, और जब बाहर की तरफ फेंकेगा फिर ये अवतल उसको मोड़ेगा, तो मोड़ेगा तो थोड़ा सा दूर मोड़ देगा ऐसे। अब हमारा प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो गया? रेटिना पर। अब वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमने देखा कि हमने एक ऐसे लेंस का प्रयोग किया जो अपसरित कर देता है प्रकाश की किरणों को। यानी अगर मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, तो हम किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेंगे जो अपसरित
कर देता हो, और अपसरित कौन सा लेंस का प्रयोग, कौन सा लेंस करता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस करता है? यानी हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं किस दृष्टि दोष में? निकट दृष्टि दोष में। तो ये पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या हो गया। निकट दृष्टि दोष में एक्चुअली होता क्या है? तो नेत्र गोलक जो होता है वो थोड़ा सा चपटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र गोलक चपटा हो जाता है, और उस जो प्रकाश की किरणें हैं वह रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती हैं। इसके वजह से हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त नहीं होता। फिर आता है, इसको दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो क्या मिलता है? हमने बता दिया। जैसे वो करेंगे तो प्रकाश की किरणों को अपसरित करके उत्तल के पास भेजेगा, उत्तल उसको फिर कन्वर्ज करके रेटिना पर भेज देगा। अब प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकसित होती हैं, इसलिए उसका स्पष्ट प्रतिबिंब मस्तिष्क को प्राप्त हो जाता है। बात समझ आई? तो ये समझ में आया निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है दूरदृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष, अथवा इसको एक और नाम से जानते हैं क्या? हाइपर मेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष अथवा हाइपर मेट्रोपिया। इस प्रकार के दोष में हमें दूर की तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी इसमें दूर की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसलिए इस प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण, उसमें क्या हो रहा था? नेत्र गोलक चपटा हो जा रहा था। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा इस रूप में आ जाएगा। इसमें मतलब अंडा जैसे, उसमें खड़ा अंडा हो रहा था, पट अंडा, और इसमें खड़ा अंडा हो गया, ऐसे हो जाता है। अब क्या होगा? ये हमारा देखो, ये कार्निया है और ये हमारा रेटिना ऐसे आ गया, यहां रेटिना आ गया। अब इसमें ये हमारा लेंस तो वहीं रहता है, जहां पहले रहता वही लेंस भी रहता है। इसमें जो प्रकाश की किरणें आती है, यह इसको फोकसित करता है रेटिना के पीछे। यह प्रकाश किरणों को कहां फोकसित करता है? रेटिना के पीछे फोकसित करता है। अतः वही तो प्रतिबिंब बनेगा ना। लेकिन हमने कहा कि स्पष्ट प्रतिबिंब बनने के लिए कहां होना चाहिए? फोकसित रेटिना पर। लेकिन ये रेटिना पर फोकसित न होकर उसके पीछे फोकसित हुई, तो पीछे फोकसित हुई तो क्या प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा? नहीं बनेगा। यानी इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष अथवा हाइपर मेट्रोपिया कहेंगे। तो इसका दोष क्या होता है? इसका दोष होता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, जिससे जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना के आगे। और दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना के पीछे। याद रहेगा ना, यह बहुविकल्पी में कई बार पूछा भी है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे, रेटिना पर, रेटिना के पीछे, या इनमें से कोई नहीं। कहां बनेगा? रेटिना के आगे। फिर निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।
वही दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये हमारा रेटिना है, ये रेटिना के पीछे बनता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसको सही करने के लिए हम आगे एक ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे जो इसको थोड़ा सा और मोड़ दे। तो मोड़ने वाला काम कौन करता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां मान लो हमने अगर उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया आंख चश्मे में यहां, तो क्या करेगा? ये प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा मोड़ेगा ना, और ये जो यहां से जा रही थी अब इसको यहां फोकसित कर देगा। समझ में आ रहा है? वो क्या कहां फोकसित कर देगा? रेटिना के ऊपर। जो प्रकाश की किरणें थी जो आ रही थी वो उसको थोड़ा सा साफ बनाने दो। ये हमारी आंखें हो गई, यह लेंस हो गया। पहले प्रकाश की किरण जा रहा था ऐसे, और यहां फोकसित हो रहा था। हमने क्या किया? यहां उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया। किस लेंस का प्रयोग किया? तो अब यह इसको थोड़ा सा नीचे झुका देगा ये, और झुकाएगा तो ये प्रकाश की किरणें जाकर रेटिना पर ही फोकसित हो जाएंगी, जिसके वजह से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो यानी दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को रेटिना पर मोड़कर वही फोकसित कर देता है, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। दोनों दृष्टि दोष समझ में आया? तीसरा की बात करते हैं। जरा दृष्टि दोष अथवा प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है? इसमें जो लेंस होता है ना, उसमें उसको जो पकड़ने वाली सिलेरी मांसपेशियां जो होती हैं उसके अंदर हार्डनेस हो जाती है, या मांसपेशियों के अंदर हार्डनेस हो जाती है, और जिसके वजह से वो लेंस आगे पीछे नहीं हो पाता, ऊपर नीचे नहीं हो पाता। जैसे देखो तुम यहां बैठे हो, इन लोगों को देखने के लिए हम अपनी आंखों को इधर किए, तो क्या किया? हमारा मस्तिष्क ने मांसपेशियों को सिग्नल दिया कि लेंस को इधर खींचो, तो उसने इधर खींचा तो हम इधर के देख लिए। इधर खींचो, थोड़ा सा दूर की वस्तु देखने के लिए हमने आंखों को थोड़ा चौड़ा किया। तो ये जो मांसपेशियां पकड़कर खींचने का काम करती हैं उसमें हार्डनेस आ जाती है, कठोरता आ जाती है, और अमूमन 60 साल के होने के बाद ये दिक्कत होती है। तो 60 साल से जैसे ही ज्यादा ऊपर होने लगती है तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती हैं, थोड़ा सा कम काम करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों में जो लेंस है वो चीजों को सही तरीके से फोकस नहीं कर पाता। यानी हमारी आंखों से जो टकराने वाली प्रकाश होती है वो रेटिना पर सही तरीके से फोकसित नहीं हो पाती हैं, पहले भी हो जाती हैं, बाद में भी हो जाती हैं। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और ये कब होता है? लगभग 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों में। किस व्यक्ति में होती है? 60 साल वाले। इसीलिए देखो मांसपेशियों का हमेशा कसरत करते रहना चाहिए, आंखें स्वस्थ होती हैं। जैसे तुम लोग नॉर्मली ऐसे रहती हो, थोड़ा सा चाहे तुम लोग भी सुबह उठो जब भी, तो एक बार ऐसे आंखों को मतलब 5-6 मिनट तक कसरत कर दो, ऐसे ऐसे घुमाना चाहिए आंखों को। इससे मांसपेशियों में ना लचीलापन रहता है। जब भी उठो एक बार थोड़ा सा ठंडा उंडा पानी मारकर ऐसे थोड़ा सा ऐसे आंखों को ऐसे ऊपर नीचे घुमाओ, बाएं दाएं ऊपर नीचे ऐसे गोल गोल दोनों साइड से घुमाओ। इससे यह होगा कि मांसपेशियों का कसरत होगा, और मांसपेशियों का कसरत होगा तो उसके अंदर लचीलापन बना रहेगा। उसके लिए क्या होगा? उसके वजह से लचीलापन बना रहेगा, और जिसके वजह से आंखें थोड़ा सा ज्यादा दिन तक बढ़िया काम करेंगी। मांसपेशियां भी एक इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं आंखों को सही करने में। तो यह जरा दृष्टि दोष में क्या होता है?
तो जरा दृष्टि दोष में जो मांसपेशियां होती हैं, जो सिलेरी मांसपेशियां, उसके अंदर कठोरता आ जाती है, जिसकी वजह से लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को सही तरीके से फोकसित नहीं कर पाता, और इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। यह दोष मुख्यतः कितने साल की उम्र के लोगों से में होती है? 60 साल से ऊपर के लोग। अब इस लेंस के निवारण के इस दोष के निवारण के लिए हम द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस में क्या होता है? मान लो ये हमारा जो चश्मा है, तो ये नीचे जो होता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नीचे किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। और ऊपर जो होता है वो किस लेंस का प्रयोग होता है? यानी देखो, निकट है, यानी निकट की वस्तुओं को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग अभी हमने बताया था? निकट, हाँ रुक जाओ, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग बताया था मैं? अवतल। तो नीचे क्या होता है? अवतल होता है। नीचे क्या होता है? मैं उल्टा बता दिया था। नीचे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और ऊपर किसका प्रयोग करते हैं? तो इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करते हैं। बात समझ आ रही है? अब आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें यह भी पूछा जाता है कि किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन ए की आवश्यकता होती है। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन की? विटामिन ए की आवश्यकता होती है। यानी जितना ज्यादा हम विटामिन ए ग्रहण करेंगे, हमारी आंखें उतनी ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। और इसी की कमी से, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है, यानी रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। तो अब विटामिन ए मिलता किस में है? तो जितने लाल या संतरे रंग वाली जो सब्जियां या फल होते हैं उसमें यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंखों को सही करना हो तो जितने संतरे रंग की या लाल रंग वाले फल या सब्जियां हो उसका सेवन करो, तो तुम्हारी आंखें स्वस्थ रहेगी। जैसे गाजर कैसे होता है? संतरे वाले रंग का होता है ना, लाल होता है, वो संतरे रंग का होता है, तो उसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में। टमाटर के अंदर भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। और क्या हो सकता है? हाँ, चुकंदर में भी हो सकता है, या एक लाल कलर की शिमला मिर्च आती है उसमें भी आता है। बात समझ आ रही है? तो जितना विटामिन ए की ज्यादा सेवन करोगे उससे उतना ही ज्यादा हमारी आंखें मजबूत होंगी। समझ में आया? आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला? चलो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, गुड नाइट।